तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन छूट गया था ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर इस चैप्टर का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को देख लेना है। और जो है कि उस वीडियो का लिंक जो है कि दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ तक 12 नंबर तक ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख ले, ठीक है ना। तो आज हम 12 नंबर के बाद जो है कि 13 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहें, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को अगर आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे। सो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है कि हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को एक पेज पे लिख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और शो दैट दिखाने के लिए बोला जा रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ वाई है, इक्वल टू में फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो हमें एक पेज पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद 0 है, साइन एक्स है, उसके बाद कॉस एक्स है, उसके बाद फिर 0 है, उसके बाद 0 0 1 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, शो दैट, ठीक है। दिखाने के लिए बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में है फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या इतना के बराबर ये है? तो चलिए हम देखते हैं कि इतना के बराबर ये है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है और ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स तो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब फंक्शन ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? तो फंक्शन ऑफ वाई जो है कि अगर एक्स, इसमें देखिए कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स है कॉस एक्स। अगर एक्स के जगह पे हम अगर वाई को पुट कर दे तो ये फंक्शन ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा ना। तो ये फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है उसको हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे। कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, 0 है, उसके बाद साइन एक्स है, उसके बाद फिर कॉस एक्स है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 0 1 है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स तो हो गया है, अब फंक्शन ऑफ वाई भी तो करना है। तो फंक्शन ऑफ वाई तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा है कि एक्स के जगह पे वाई पुट कर देना है। तो यहाँ पे कॉस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर साइन वाई हो जाएगा, उसके बाद कॉस वाई, उसके बाद 0, उसके बाद 0 0 1, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एक्स आ गया और फंक्शन ऑफ वाई आ गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू में है फंक्शन ऑफ वाई, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, तो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है तो ये है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। आराम से, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है ना, तड़पाना नहीं है। उसके बाद 0 है, साइन एक्स है, उसके बाद फिर कॉस एक्स है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 0 1 है, ठीक है। इस तरीके से है। अब जो है कि फंक्शन ऑफ वाई तो ये है, तो फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई है, ठीक है। उसके बाद फिर 0 है, उसके बाद साइन वाई है, उसके बाद फिर कॉस वाई है, उसके बाद 0 फिर 0 0 1 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब हमको फंक्शन ऑफ एक्स प्लस इंटू में फंक्शन ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका रूल क्या होता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वैसे भी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई में, कि पहला का जो रो होता है ना,
पहला रो और ये तीनों कॉलम के साथ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड रो और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ cos x है तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू में फिर cos y है, ठीक है। तो यहाँ पे cos y हो जाएगा और बीच में तो प्लस होता है, ये बात आपको पता होगा। अब तो ये हो गया है, अब माइनस साइन x और साइन y का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखते हैं साइन x इंटू में साइन y, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। उसके बाद cos x और माइनस साइन y हो जाएगा, ठीक है। तो cos x इंटू में माइनस साइन y, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया, अब माइनस साइन x और cos y हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन x इंटू में cos y हो जाएगा। अब जो है कि ये 0 और 0 तो 0 ही रहेगा, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इतना तक हो गया है, तो अब इसके साथ भी तो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये cos और 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस साइन और 0 करेंगे तो 0 और 0 1 को करेंगे तो 0, तो यहाँ पे फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे कि अब देखिए फर्स्ट रो वाला का काम हो चुका है, तो अब सेकेंड वाला से करेंगे, ये थर्ड तीनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है, साइन x इंटू में cos y हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस होता है, अब cos x और साइन y, ठीक है ना। तो cos x इंटू में साइन y हो जाएगा। उसके बाद ये 0 और 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, चलिए इसको छोड़ देते हैं। साइन x इंटू में साइन x हो जाएगा, ठीक है। साइन x इंटू में क्या है, माइनस साइन y है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे साइन हो गया, आप cos x और cos y को करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो cos x इंटू में cos y हो जाएगा, cos x इंटू में cos y हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 0 तो इस 0 को छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में करेंगे, तो ये तो साइन x इंटू 0 करेंगे 0, cos x इंटू 0 ही हो जाएगा, 0 1 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी 0 आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, थर्ड रो और तीनों कॉलम में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 0 और cos को करेंगे तो 0 ही होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 ही रख देते हैं। उसके बाद ये 0 है तो ये सब भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो जानते हैं 1 है, तो यहाँ पे 0 0, अब ये तो 0 कर देगा, ठीक है ना। 1 के साथ 0 हो जाएगा, 1 फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड रो है ना और थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो 0 के साथ 0 ही होगा, 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 1 को करेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक तो हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसको अच्छा से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो चलिए ये प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे, इसी तरीके से करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x cos y, ठीक है ना, और प्लस माइनस तो बीच में माइनस हो जाएगा। उसके बाद साइन x इंटू में साइन y हो जाएगा। उसके बाद फिर cos x, ये जो है दोस्तों इसको हम किस तरीके से कर सकते, फिर माइनस साइन y हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस साइन x इंटू में cos y, और यहाँ पे 0 है तो 0 रख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको सेम लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन x इंटू में cos y प्लस cos x इंटू में साइन y होता है, ठीक है। ये है दिया हुआ, उसी तरीके से कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये माइनस वाला पार्टी को इस तरह लिख देंगे, साइन y इंटू में साइन x। उसके बाद प्लस है तो प्लस cos x इंटू में cos y, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 है तो 0 दे दीजिए, अब यहाँ 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक बात पता होगा, ठीक है ना, कि cos x, ठीक है, cos x प्लस y का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है। तो cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है,
तो cos x इंटू में cos y, ठीक है ना, और माइनस sin x इंटू में क्या होता है sin y, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको चलना है, मतलब पुट कर देना है, ठीक है ना। मतलब इतना के बराबर ये है ना, cos x इंटू cos y है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम cos x प्लस y पुट कर देंगे। उसी तरीके से इसको भी हम पुट कर देंगे। यहाँ पे फिर sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। बस फॉर्मूला के आधार पे है, तो इसको फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना है और ये जो है कि आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट cos x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे माइनस sin x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस तरीके से माइनस sin x प्लस वाई लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जीरो है तो जीरो कर दीजिए। उसके बाद फिर ये किसका फॉर्मूला है, तो sin x प्लस वाई का है, ठीक है। तो sin x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस है, ये इस तरह का है, sin y इंटू साइन एक्स है, तो sin x इंटू साइन वाई, ठीक है ना। तो ये माइनस इधर है, तो इसका जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसके जगह पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे जीरो हो गया है, तो यहाँ भी तो जीरो ही है। उसके बाद फिर 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आराम से समझिए, ठीक है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है कि मेरा क्या आ गया है, तो फंक्शन ऑफ x, ये कितना का वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि फंक्शन ऑफ क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा काम क्या करना है कि फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y को ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ x का जो है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x कितना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और ये फंक्शन ऑफ y निकाले थे, ठीक है। तो वही दोनों को जो है कि आपस में ऐड कर देना है। तो क्या है, cos x है और माइनस sin x है, उसके बाद फिर जीरो है sin x cos x और जीरो, उसके बाद 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद क्या करना है कि फंक्शन ऑफ y है, तो फंक्शन ऑफ y को भी आराम से इसको लिख देते हैं cos y माइनस sin y, उसके बाद 0 sin y cos y, उसके बाद 0 हो जाएगा 0 0 1, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो ऐड करना है ना, तो इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। तो इसको क्या करें, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos y है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos y, ठीक है। ऐड तो करना अब तो जान ही रहे होंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब माइनस sin x और माइनस sin y को ऐड करेंगे, माइनस sin x प्लस बीच में होगा और माइनस sin y, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद sin x और sin y हो जाएगा, ठीक है, sin x प्लस sin y, ठीक है ना। अब देखिए cos x प्लस cos y हो जाएगा, cos x प्लस cos y हो जाएगा ना। उसके बाद 0 प्लस 0 तो 0, उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई तो आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है कि cos, इसमें से हम cos को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे साइन को कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है कि साइन को कॉमन लेंगे, यहाँ पे cos को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई तो होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉस को जब कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है कि माइनस साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए, साइन को कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर साइन को कॉमन लेना है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद कॉस को कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 2 है, फिर यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो ये जो है कि दोस्तों आपका ये बन चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ तक बन चुका है, तो देख लीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये पहला 14 का पहला नंबर में है, इतना दिया हुआ है और इसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये हमको दिखाना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, तो शो दैट मतलब दिखाना है, ठीक है। तो शो दैट करना है। तो इसमें चलिए पहला नंबर 14 का पहला क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर है 5 -1 है, उसके बाद 6 है, 7 है, ठीक है। उसके बाद फिर है 2 1 है, उसके बाद 3 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर ये नहीं है, ठीक है ना, इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अब जो दिया हुआ है 2 1 है, उसके बाद 3 है, 4 है, इस तरीके से है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में है 5 है, -1 और 6 और 7 है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से इसको देखिए, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। ये बच्चों वाली क्वेश्चन है। तो अब इसको ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपस में इस दोनों को, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 और बीच में क्या होता है तो प्लस होता है, और -1 और 3 को करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 1 को करेंगे तो 5 ही रहेगा, और -1 और 4 को करेंगे तो प्लस तो बीच में रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो है फर्स्ट रो वाला काम हो गया, तो अब सेकेंड रो वाला काम करेंगे। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 7 और 3 को तो 21, और 6 फिर इसके साथ करना है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बन जा, और 7 4 जा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया है। तो अब यहाँ पे ये बराबर नहीं है, साबित करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। तो 2 और 5 को करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 और 6 को करेंगे तो 6 ही रहेगा। अब 2 और -1 को करेंगे तो -2, और 1 और 7 तो +7 हो जाएगा। अब 3 और 5 को करेंगे तो 15 प्लस यहाँ 4 6 जा 24, उसके बाद 3 और -1 तो -3 हो जाएगा, और 4 7 तो यहाँ पे प्लस तो होगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। चलिए इसको सबको सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, तो 7, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 और 3 यानी 32 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 1 तो 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर दिए हैं। तो अब ये बराबर नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 9 और 3 यानी 39 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मिलाइए, ठीक है ना, कि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 के जगह पे 16 है, 1 के जगह पे 5 है, तो ये सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है कि दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, यानी कि ये नहीं है, ठीक है ना, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे नो प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है 14 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक पेज पे लिख लेते हैं इसको पहले। तो 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिया हुआ है 1 2 3 है, 0 1 0 है, उसके बाद 1 1 0 है, इस तरीके से है। उसके बाद फिर है -1 है, 1 0 है, उसके बाद 0 -1 और 1
2, 3 और 4 है, ठीक है। उसके बाद बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये भी बराबर नहीं है, ये हमको साबित करना है, ठीक है। तो -1 है, 1 है, 0 है। उसके बाद जो है फिर 0, -1, फिर 1 है, 2, 3, 4 है, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, तो 1, 2, 3, 0, 1, 0 है, 1, 1, 0 है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी बनाते हैं फटाफट से। तो आपको पता ही होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये तो आपको पता ही होगा किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 -1 करेंगे तो -1 ही रहेगा, और 2 0 को करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 3 और 2 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 और 1 को करेंगे तो 1, 2 और -1, तो यहाँ पे प्लस था लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और 3 3 को करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 1 0 को करेंगे तो 0, 2 1 को करेंगे तो 2 रहेगा। उसके बाद फिर 3 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट रो का काम हो गया, तो अब सेकेंड रो का काम करेंगे, ठीक है। 0 1 करेंगे तो 0, 1 0 0 ही रहेगा, 0 2 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे सिंपल 0 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से 0 1 तो 0, 1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 -1 को करेंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 3 करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 0 0 को तो 0 ही रहेगा, 1 1 को करेंगे तो यहाँ पे 0, और 0 4 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर करेंगे तो 1 -1 तो -1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 0 को करेंगे तो 0, 1 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 को करेंगे तो 1 ही ना आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 1 को किए तो 1 आ गया। उसके बाद 1 × 1 करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 0 3 को करेंगे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद 1 और 0 को करेंगे ना तो फिर 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर 1 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 0 और × 4 करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो -1 और 1 को करेंगे, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो -1 और 1 को करेंगे तो -1, उसके बाद 1 0 तो 0, उसके बाद 0 1 तो 0 ही रहेगा। -1 और 2 को करेंगे तो यहाँ पे -2, उसके बाद फिर 1 और 1 को करेंगे तो बीच में +1, ये तो 0 ही हो जाएगा। -1 और 3 को करेंगे तो -3, और 1 0 तो 0 हो जाएगा, और 0 0 को करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 और 1, तो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, और -1 और 0 करेंगे तो 0, और 1 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 0 और 2 को करेंगे तो 0, -1 और 1 को करेंगे तो यहाँ पे -1, उसके बाद 1 और 1 को करेंगे तो फिर +1, तो ये आपस में 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब 0 और 3 को करेंगे तो 0, -1 और 0 को करेंगे उसके बाद तो 0 ही हो जाएगा। 1 और 0 को करेंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2, अब जो है कि थर्ड रो और सबके साथ करना है, ठीक है। तो 2 और 1 को करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा। उसके बाद 3 और 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 1 को करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 4। उसके बाद 2 2 को करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 1 को करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 और +1 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 को करेंगे तो यहाँ पे 6 तो होगा। उसके बाद फिर 3 0 को करेंगे तो 0, 4 0 को करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो चलिए अब छोटा सा कैलकुलेशन है, अब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब कीजिएगा तो -1 + 6 तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 - 2 + 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब ऐड कीजिएगा तो इसको 14 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है 0 -1
और 0 है, इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, और -1 और 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो ये सही है ना, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो अब चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये -1 और -2 और +1 कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -3, उसके बाद फिर 1 माइनस प्लस, तो माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 है, 4 2 को ऐड करेंगे तो 6, और यहाँ पे 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा इतना आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, देख रहे हैं 5 है -1 है, 8 है -1 है, तो ये जो है दोस्तों प्रूव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए नॉट प्रूव्ड, ठीक है, नॉट प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बोला जा रहा है, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 का दोनों बन चुका है, तो अब 15 का जो है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। तो a² - 5a + 6i है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो a = दिया हुआ है इसमें, सॉरी ये a² है, ठीक है ना, इसको काट देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो a² - 5a + 6i है, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद फिर इतना दिया हुआ है, तो फिर a दिया हुआ है, ठीक है ना, a कितना दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या इस क्वेश्चन में कि a तो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अब a² करना है। तो a² तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो a² कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए हम a² कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों a² है तो a वाला पार्टी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इसी को 2 बार लिख के इसको जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 0 1 है, 2 1 3 है, 1 -1 और 0 है, ठीक है। इसी को एक बार और अगर लिख दे मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। तो ये तो a² हो गया, ठीक है ना। a² को 2 बार a × a लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसको भी 2 बार लिख दिए हैं, तो a² हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो a² = क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 2 4, उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 0 को करेंगे 0 0 1 0 1 -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 3 0 1 0 0, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा। उसके बाद सॉरी दोस्तों 2 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 3 करेंगे तो 0, उसके बाद 1 और 0 करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आगे का काम करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सही है, तो 2 2 हो गया 4, 0 और 2 को करेंगे तो 0, 1 1 को करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 0 तो 0 0 1 0 1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1 -1 तो 1 -1 करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये +2 नहीं होगा। उसके बाद 2 1 जा 2 और 0 3 करेंगे तो 0 2 1 जा 2 0 और 1 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो पहला रो का काम हो चुका है, ठीक है ना। अब सेकेंड रो का काम करेंगे, तो 2 2 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 × 2, ठीक है, तो यहाँ पे
प्लस का 2 हो जाएगा 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 2 और 0 को करेंगे तो 0, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और -1 करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। बीच में प्लस था तो ये माइनस है तो माइनस कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 और 3 को करेंगे तो 3, अब 3 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1, अब जो है कि थर्ड रो से काम करना है। ठीक है, तो 1 और 2 को करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। -1 और 2 को करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 1 तो 0 ही कर देगा। अब 1 और 0 तो 1 और 0 को करेंगे तो 0, -1 और 1 को करना है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब 0 -1 तो 0 ही होगा। 1 इंटू 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद -1 और 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है ना, -3 और 0 को करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए कोई खास नहीं करना है इसमें। तो अब देखिए a² को अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको मतलब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब 4 और 1 को कर दिए तो इतना आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, तो ऐड कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, कैलकुलेशन है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब -1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 6 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -2 और 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 0, उसके बाद -1 और 1 -3 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों यहाँ पे इतना तक तो हो गया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है आगे, तो a² वाला काम जो है कि हम कर चुके हैं। ठीक है, अब 5a भी तो करना है, तो चलिए अब 5a को कर लेते हैं। ठीक है, तो 5a किस तरह निकालना है, तो यहाँ पे 5 तो होगा, ठीक है ना, 5 होगा। 5 क्या है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सब सारा जितना भी इसके अंदर एलिमेंट है। जैसे a का एलिमेंट क्या है, 2 0 1, 2 1 3 है, 1 -1 और 0 है। ठीक है, तो अब जो है कि 5 जो है सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो 5 और 2 को करेंगे तो 10, 5 0 तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 को करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 2 को करेंगे फिर 10 आ जाएगा, 5 और 1 को करेंगे तो 5 और 3 को करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 और 1 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 -1 को करेंगे तो -5 आ जाएगा और ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आराम से देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5a, ठीक है, तो 5a का वैल्यू तो आ गया है। ठीक है ना, जितना है ये 5a आ चुका है। ठीक है, 10 5 हो गया, 15 हो गया, 5 -5 और 0। ठीक है, इस तरीके से अब तो ये आ चुका है। ठीक है, 5a भी आ गया है। अब क्या करना है कि भाई 6i लाना है। ठीक है, तो 6i किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा 6i कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको तो पता ही होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या होता है i का, तो 1 0 0 तो 0 1 0। ठीक है, उसके बाद फिर 0 0 1, इस तरीके से आइडेंटिटी होता है। तो अब जो है इतना में अगर हम 6 से मतलब मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ तो ये 6i का वैल्यू आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 0 0 हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 0 0 0 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 6i का वैल्यू कितना आ चुका है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आ गया। ठीक है, इतना आ चुका है। ठीक है ना, तो अब हमको क्या करना है कि सबको फिर से एक साथ लिख के अब ऐड कर देना है। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, a² - 5a + 6i है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि a² है ना, तो a² वाला पार्टी क्या था, तो a² कितना आया था मेरा, तो यहाँ पे देखिए a² यहाँ पे देखिए a² आया था। ठीक है ना, तो a² की जगह पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो क्या है, 5 है, -1 और 2 है,
9 माइनस 2 5 है, 0 माइनस 1 और माइनस 2 है, ठीक है। उसके बाद 5a है, ठीक है ना। तो 5a की जगह पे क्या है, तो ये है इतना, तो 5a क्या है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद 5a का है 10 है, 0 है, 5 है, 10 है, 5 है और 15 है, फिर 5 माइनस 5 और 0 है, ठीक है। इस तरीके से है। उसके बाद प्लस 6 है, तो बीच में प्लस होगा और 6 आई कितना आया था, तो ये है मेरा 6 आई, ठीक है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इतना है। तो अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, इतना सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे कि ऐड, मतलब यहाँ पे घटाना है और यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 10, ठीक है ना। 5 माइनस 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस 1 फिर माइनस है 0 करेंगे प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0 और प्लस 0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और प्लस 0 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब चलिए अब ये इस वाला में काम करना है, तो 9 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 10 और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 10, उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे इतना कर चुके हैं, ठीक है ना। सेकेंड रो माइनस 2 माइनस 5 और 5 माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 15, उसके बाद फिर 0 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लगभग इतना तक तो बन चुका है, ठीक है ना। अब हमको चलिए अब ये वाला भी ऐड मतलब घटाना है, उसके बाद प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, उसके बाद फिर प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 1 और फिर माइनस 5, उसके बाद प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है माइनस 2 और 0 6 है, ठीक है। तो माइनस 2 फिर माइनस यहाँ भी है, उसके बाद फिर 0 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो -5 और +6, तो यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों। तो पहले इसको ऐड कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे दोस्तों जब इसको ऐड करेंगे मतलब 5 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद +6 है तो +6 कर देंगे, उसके बाद -1 ही यहाँ पे बचेगा। उसके बाद 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, -3। उसके बाद 9 माइनस 10 करेंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो साइन किसका बड़ा है, तो माइनस का, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 + 6, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 5 माइनस 15 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -5 बचेगा और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि -2 और +6 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -2 और +6 करेंगे तो यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब इसको पहले काम कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। -5 + 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -1, उसके बाद -3, उसके बाद -1, उसके बाद माइनस प्लस माइनस तो -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -10 है, उसके बाद -5 -6 और यहाँ पे 4 है, ठीक है।
तो इतना आ चुका है। ठीक है, तो अब चलिए हम आंसर को मिला लेते हैं, ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन में क्या है, तो -1 और माइनस है फिर यहाँ पे। ठीक है ना, फिर यहाँ भी -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि -1 और यहाँ पे माइनस फिर माइनस था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है कि a² - 5a + 6i। ठीक है, ये जो है कि दोस्तों इतना आ चुका है। 1 - 1 - 3 -1 - 1 -10। ठीक है, उसके बाद -5 4 और 4 आ चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है कि 14 नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा हो चुका है, तो अब 15 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है a² - 5a + 6i है। उसके बाद क्या है कि a का दिया हुआ है, a में क्या दिया हुआ है, तो 201 और 213 और 1 - 1, उसके बाद जो है कि 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए अब बनाना इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब जो है कि लिख चुके हैं, बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि a² निकालना है। ठीक है, तो a² हम कैसे निकालेंगे आपको पता ही होगा। ठीक है, तो a² का वैल्यू चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो a² मतलब कि a गुने a। ठीक है, a गुने a मतलब a को 2 बार लिखेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से a के अंदर ये जितना भी एलिमेंट है, ठीक है ना, a का पार्ट ये है ना, उसको 2 बार करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 201 है और 213 है, 1 - 1 0 है। तो चलिए फटाफट से करते हैं और फिर से एक बार लिखना होगा 201 213 और 1 - 1 0। ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसका जो है कि a² निकालते हैं। तो आपको पता है ना कि पहला रो और तीनों कॉलम के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब कर लेते हैं। ठीक है, तो a² = 2 2 जा 4 प्लस 0 तो 0 0 2 को करेंगे तो 0 1 और 1, तो यानी 1 रहेगा। उसके बाद फिर पहला कॉलम का काम हो चुका है, तो अब सेकंड कॉलम से काम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 और 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा और 0 1 0 और 1 और -1, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम का भी काम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि 2 है और यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 3 0 1 0 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया है। अब चलिए आप सेकेंड रो का काम तीनों कॉलम के साथ करते हैं। तो 2 2 जा 4 और 1 को करेंगे तो यहाँ पे प्लस तो आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 2 जा 4 और सॉरी यहाँ पे 1 और 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे और 3 और 1 को करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ फर्स्ट कॉलम हो गया, तो अब सेकंड कॉलम में देख लेते हैं। 2 0 तो 0 हो जाएगा। 1 और 1 को करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 और इंटू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है ये हो चुका है सेकंड कॉलम के साथ। तो अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 2 × 1 तो यानी 2 आ जाएगा और 1 और 3 तो बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो 1 और 3 3 हो जाएगा और 3 और 0 तो 0 ही हो जाएगा। चलिए 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब चलिए थर्ड रो का काम करते हैं। ठीक है, नहीं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो 1 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। -1 है और 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और 0 तो 1 को करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब चलिए 1 है और 2 है। ठीक है, सॉरी
हाँ, ये फर्स्ट कॉलम का काम हो चुका है, तो अब सेकेंड कॉलम में करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। 0 और -1 तो 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। -1 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 0 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मेरा a का स्क्वायर का वैल्यू जो है आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 1 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, -1 है, 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और -2। ठीक है, इस तरीके से है। तो चलिए अब यहाँ तक तो हो चुका है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है इसमें कि तो 5a निकालना है। ठीक है, तो a स्क्वायर तो आ चुका है, तो अब 5a को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5a, तो यानी कि a का जो पार्टी है ना उसके साथ 5 से जो है कि मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो चलिए 5 मल्टीप्लाई में उसके बाद जितना सारा एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 -1 और 0। ठीक है, इस तरीके से चलिए इसी लाइन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से चलिए अब सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 0 और 5 हो जाएगा, 10 5 और 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। 5 1 जा 5 और यहाँ पे -5 और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों 5a का वैल्यू ये आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है 6i। ठीक है, यानी कि 6i में हमको काम करना है। ठीक है, 6i, तो चलिए अब 6i का भी निकाल लेते हैं। तो i तो पता है आपको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 गुने 3 का क्या होता है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं भी पता है तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 0 पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है। ठीक है ना, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस सब वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी तरीके से होता है। 1 होता है पहले, उसके बाद 0 0 और 0 1 और फिर 0 और 0 0 यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब जो है 6 से जो है ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक है कि 1 के जगह पे ही 6 रहेगा, बाद बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 0 0 0 6 और 0 हो जाएगा, 0 0 6 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये दोस्तों 6i का भी वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो अब चलिए सबके साथ जो है जोड़ना घटाना उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर 5a प्लस 6i करने के लिए। ठीक है, तो अब a स्क्वायर के जगह पे तो मेरा जो वैल्यू आया है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर के जगह पे क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a स्क्वायर के जगह पे क्या है, तो ये सारा वैल्यू है, तो इस वैल्यू को a स्क्वायर के जगह पे दे देंगे। और 5a के जगह पे क्या है, तो 5a का इतना आया था ना और 6i का ये आया था, तो यहाँ पे घटाना है जोड़ना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो चलिए एक a स्क्वायर का वैल्यू इस जगह पे इसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर का जो है पार्टी उसको लिख देते हैं। 5 -1 और 2 है और 9 है, -2 है, 5 है, उसके बाद 0 है, -1 -2 है। ठीक है, इस तरीके से है a स्क्वायर का। अब बीच पे माइनस है तो माइनस देना है। और 5a, तो 5a का दोस्तों कितना आया था, तो ये है 5a का, तो 5a का पार्टी वाला जितना है उसको लिख देंगे 10 0 5 और 10 है, 5 है और 15 है, उसके बाद 5 है, -5 और 0 है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है दोस्तों यहाँ पे 6 आया है। ठीक है ना, प्लस में है। ठीक है, प्लस 6i, तो प्लस 6i कितना आया है, तो ये है प्लस 6i का। तो यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये 0 कटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो इसको जो है कि यहाँ पे घटाना है और इसको जोड़ना है। ठीक है, सबको चलिए साथ में कर लेते हैं। तो पहले मैट्रिसेस का साइन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 -10, यहाँ पे माइनस और 10 हो जाएगा और +6। ठीक है, +6 हो जाएगा
अब यहाँ पे -1 और माइनस बीच में है और 0 है, ठीक है। चलिए 0 को भी लिख लेते हैं और +0, चलिए इसको हटा दीजिए, इसको कोई लिखने से कोई फायदा है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 2 हो जाएगा और -5 और यहाँ पे 0 तो छोड़ दीजिए 0 को, 9 -10 और +0, तो 9 -10 ही रहने देते हैं, +0 को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे -2 और -5 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और 5 और -15, तो यहाँ पे -2 और -5 हो गया, यहाँ पे +6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 -15, तो 5 -15 हो जाएगा। उसके बाद 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए। अब 0 -5, ठीक है, तो 0 -5 हो जाएगा। उसके बाद +0 को छोड़ दीजिए। अब -1 है और माइनस है यहाँ भी या माइनस यहाँ भी, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब जो है यहाँ 0 है तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब क्या है, -2 है, उसके बाद -0 है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद +6 लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों इतना काम हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो है करना है, ऐड उड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि इसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 और +6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन बड़ा होगा प्लस का, -5 और +6, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे तो -1 ही आएगा। और यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो साइन माइनस का बड़ा है तो -3 आ जाएगा। 9 - 10, ठीक है, 9 - 10 कीजिएगा तो -1, और यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस प्लस तो 7, और यहाँ पे फिर +6 हो जाएगा, तो -7 का, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -10 आ जाएगा, और यहाँ पे -5, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस साइन बड़ा है प्लस का तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 15 नंबर बन चुका है, तो अब जो है कि 16 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है a = ठीक है 1 है, 0 है, 2 है, थोड़ा अच्छा से इसको 2 0 2 है, ठीक है ना दोस्तों। तो 0 2 0 और 2 1 और 3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट करने के लिए कि a³ - 6a² और +7a + 2i करने के लिए, ठीक है, और इक्वल टू में 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि a³ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, a² निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a² निकालेंगे तो a² मेरा यहाँ भी काम आ जाएगा और यह a³ भी निकालने में आसानी होगा, ठीक है। तो पहले हम a² निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a² निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा कि a वाला जो है पार्टी उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इस तरीके से, और इनटू में फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 और 2 हो जाएगा, और 0 2 1 और 2 0 3, ठीक है, इस तरीके से कर दिए हैं। तो चलिए a² को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 और 1 तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 और 0 को करेंगे तो 0 0 और 2 को तो 0, यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे फाइनली 0 आ जाएगा। अब 1 और 2 तो यहाँ पे 2 0 1 तो 0, और 2 और 3 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का काम हो चुका है, अब सेकंड रो का काम करेंगे तो 0 1 0 2 0 0 और 1 और 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 और 0 0 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 और 0 तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, इससे कोई फायदा है नहीं। अब 0 2 0 2 और 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 1 और 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है फर्स्ट रो और सेकंड रो हो गया, थर्ड रो तीनों कॉलम के साथ करना, ठीक है। 2 1 जा 2
और जीरो हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 0, तो 0 और 2, तो 0 और 3 और 0 यानी कि 3 2 1 जा 2 0 0, सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये ठीक है। अब जो है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 हो जाएगा। अब 0 और 2 को करेंगे तो 0 और 3 0, तो यहाँ भी फाइनली 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, और 0 और 1 तो 0 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मेरा ए स्क्वायर का भी वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 2 4 5, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ए स्क्वायर का आ चुका है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको ए क्यू का वैल्यू निकालना है ना, तो ए क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ए स्क्वायर का तो वैल्यू आ चुका है, तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ठीक है ना, तो ए क्यू आ जाएगा ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ए क्यू का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को लिख देंगे और एक बार ए के साथ जो है कि दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ए स्क्वायर का है, तो यहाँ पे 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ए स्क्वायर हो गया है ये वाला। अब एक बार ये ए के साथ जो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ए क्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं 1 0 2 और 0 2 1 2 0 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं, ये दूसरा पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो ए क्यू का निकाल रहे हैं, तो ए क्यू में चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे ये हो गया 5 और 0 0 0 2 0 8 0 0, यहाँ पे सारा 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 0 1 0 8 3, तो यहाँ 24 आ जाएगा। अब चलिए 2 1 जा 2, उसके बाद 4 0 0 हो जाएगा, 5 और 2 को करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0 0 4 2 जा 8, उसके बाद 5 और 0 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 1, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा प्लस में, 2 2 4 और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15, तो यहाँ पे फाइनली इतना आ गया है। अब क्या करना है, तो थर्ड रो और तीनों कॉलम के साथ, तो 8 1 जा 8 और 0 0 हो जाएगा, 13 2 जा 26, ठीक है। अब 8 और 0 को करेंगे तो 0 और 0 2 को करेंगे तो 0 और 13 और 0 को करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 8 2 जा 16, ठीक है, उसके बाद 0 1 0 13 और 3, तो यहाँ 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आने के बाद दोस्तों अब हमको यहाँ पे ए क्यू का वैल्यू आया, ठीक है। तो ए क्यू चलिए इसको अब थोड़ा ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद यहाँ पे 34 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 और 2, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 2 और 1, तो 34 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 और 5 यानी 55 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली ए क्यू का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था दोस्तों, क्वेश्चन किधर लिखे थे, तो हाँ क्वेश्चन में क्या बोला ए क्यू, और तो चलिए इसको अब पहले लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पे 2i का वैल्यू भी निकाल ही लेते, ठीक है, और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों क्या करना है कि 6a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ ए क्यू का वैल्यू तो आ चुका है और 6a स्क्वायर, तो चलिए 6a स्क्वायर का वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो है ए स्क्वायर का वैल्यू जो है, जैसे ए स्क्वायर का कितना आया था, ये आया था ना, ए स्क्वायर के साथ अगर हम सबके साथ 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ना। तो यहाँ पे चलिए 6 दे देते हैं, मल्टीप्लाई है सबके साथ करना है, तो ए स्क्वायर कितना आया था मेरा,
तो ए स्क्वायर ये है, तो ए स्क्वायर को पहले लिख देते हैं आराम से। तो 508245 हो जाएगा, 8013 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब सभी के साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और 60048, ठीक है ना, 6×8 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 4 जा तो 24। उसके बाद यहाँ पे 6 5 जा तो 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 8 तो यानी कि 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 0 तो 0 और 13 और 6 को करेंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक है, 78। तो यहाँ पे ए 6a स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ए क्यू आ गया है और 6a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 7a भी तो लाना है। तो 7a कैसे लाएंगे भाई? तो आपको पता ही है कि ए वाला पार्टी में, ए वाला जो पार्टी है इसके साथ अगर जो है कि 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7a आ जाएगा, ठीक है ना, 7। अब ए वाला पार्टी क्या है तो उसको पहले लिख लेते हैं 102021, उसके बाद 203 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, तो 7a है ना, तो 7 चलिए सबके साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 0 14, उसके बाद 0 14 और 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 और 0 और 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, तो 7a का भी वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो 7a का वैल्यू आ चुका है, तो अब क्या करना है, 2i का भी तो निकालना है। तो चलिए 2i का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 3×3 का क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आइडेंटिटीज मैट्रिसेज का ये है। अब चलिए इसमें जो है 2 से सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 1 के जगह पे 2 बैठा देना है, ठीक है। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों फाइनली 2i का भी आ चुका है। चलिए इसको लिख के और जिसका जो वैल्यू है उसके जगह पे आराम से दोस्तों इसको बैठा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a क्यू -6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 2 आया है, ठीक है। अब जो है दोस्तों इतना को कैलकुलेशन करने के बाद जो है कि कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो ए क्यू का यही है ना, तो ये हम आराम से इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आराम से थोड़ा जगह ले लेते हैं, 21034, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 है, 8 है और क्या है, तो 2 3 है, 34 है, 0 है और 15 है। ये दोस्तों 8 है, ठीक है ना, ये क्या है, 8 है। उसके बाद ये इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद बीच में माइनस है। उसके बाद क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 6a स्क्वायर है, ठीक है। तो 6a स्क्वायर का वैल्यू यही ना है, ये लाए थे 6a स्क्वायर का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 13 0 48 है। उसके बाद 12 है, 24 है, 13 है, 48 0 और 78 है, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो 7a, ठीक है। तो 7a का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, 7a का यही तो आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, तो इसको चलिए आराम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 6a स्क्वायर हो गया, a क्यू हो गया, तो यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है। 7a का जो है उसको आराम से इसको लिख देते हैं 7 0 14, उसके बाद 0 14 और 7, उसके बाद 14 0 21, ठीक है, इस तरीके से। अब प्लस है, प्लस दे दीजिए और 2i, तो 2i आराम से इसमें इतना ही हम लिख देते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ तक तो हो गया है। अब जो है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 21, चलिए इसको घटाना है, उसके बाद इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, ठीक है। तो आराम से सबको एक में लिख लेते हैं। तो 21 माइनस क्या है 30 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 7,
उसके बाद यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको करना है। ठीक है, उसके बाद 0 - 0 और ये तो बाद बाकी पूरा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 34 - 48, उसके बाद प्लस में 14, उसके बाद प्लस में 0, तो 0 को छोड़ देना है, 0 करने से कोई फायदा है नहीं। 12 - 12 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद +0 और +0, तो 0 को छोड़ दीजिए। अब 8 - 24, 8 - 24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये दोस्तों ये यहाँ से अलग है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है ना, यहाँ से 0 से इधर है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये तो हो चुका है। अब यहाँ वाला का काम करना है, तो यहाँ में जितना भी एलिमेंट है सबको ऐड उड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 23 - 13। ठीक है, -13 हो जाएगा। उसके बाद +7, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो छोड़ देते हैं 0 को। अब 34 - 48। ठीक है, उसके बाद क्या है +14, उसके बाद ये 0 है तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 0 - 0, तो ये पूरा पार्टी 0 ही है। ठीक है, अब 15। ठीक है, 55 माइनस क्या हो जाएगा 78, उसके बाद +21। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके। अब चलिए इसको थोड़ा सा अब इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो चलिए इसको थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, घटा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं 7 8, इसको 21 7 और 2, तो यहाँ पे 30 - 30 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 है तो 0 रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 4 4 8 और 3 4 3 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको हम, तो यहाँ पे 48 - 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्टी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो 14 और 2 तो 16 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 24 और ये यहाँ -24 है, तो ये भी 0 ही हो जाएगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे 23 + 7 करेंगे तो 13, उसके बाद -13 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, ये जो है 30 30। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया है 30 30 - 30, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। अब जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो इसको जब घटाना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 48 और जो है इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से यहाँ पे 34 और -8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे तो 0 है। उसके बाद चलिए यहाँ भी ऐड रूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 55 21 और 2 इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 और 1 तो 8, तो यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा यानी 78। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे -7 8 हो जाएगा और +7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में घट के जो है 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो 30 30 घटेगा तो यहाँ पे 0 और ये भी 0 और ये भी आपस में घट के यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 0 और 24 -24 तो ये भी 0 और ये भी 0, सारा 0 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका जो है कि क्वेश्चन में जो बोला जा रहा था प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, 0 प्रूव करने के लिए, तो ये आपका आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये आंसर वाली नहीं थी, ठीक है ना, ये आंसर वाला नहीं था, प्रूव्ड करने के लिए था। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको चलिए लिख लेते हैं। तो हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक जो है कि सॉल्व कर लिया है, तो अब 17 नंबर क्वेश्चन को भी
देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आराम से इसको देखिए और समझिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए दिया हुआ है, ए क्या है 3 है, -2 है, 4 और -2 है, ठीक है। इस तरीके से है। एंड आई इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, 2 गुने 2 का है तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फाइंड के करना है, ठीक है। तो मतलब फाइंड करना है के का वैल्यू। आराम से इसको देखिए और समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे के मतलब फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू में के ए है -2 है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोला जा रहा है, इसको आराम से लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर है इक्वल टू में के ए है -2 आया है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करना है के का वैल्यू इसमें, ठीक है ना। तो आराम से इसको क्या करना है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर पहले हम इसको कर लेंगे, जो क्वेश्चन बोलता है पहले उसी को करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 3 - 2 और 4 - 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 - 2 और यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और प्लस यहाँ पे 4 2 जा -8, उसके बाद 3 2 जा -6 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे तो -8 हो जाएगा, उसके बाद 4 2 जा -8 और 2 2 जा 4, ठीक है। इस तरीके से तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन तो माइनस का बड़ा है तो -2 और यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपस में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे ए स्क्वायर का आ चुका है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे के ए का भी तो लाना है, तो चलिए के ए का भी ले आते हैं, ठीक। के तो ए के जो है कि ए वाला जितना भी एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो के ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू देख सकते हैं, ये दिया हुआ था, तो आराम से इसको के ए का वैल्यू लिख लेंगे, 3 - 2 4 -2 हो जाएगा। उसके बाद ए के है तो के के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा 3 -2 के, उसके बाद 4 के, उसके बाद -2 के हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो के ए तो आ गया है, अब -2i का भी तो करना है। तो यहाँ पे सॉरी माइनस पहले 2i का कर लेते हैं, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो i का क्या होता है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम कर ही देते हैं। यहाँ 2 गुने 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो 1 0 0 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 के जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 0 0 2, ठीक है। तो ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं क्या कि अब यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार होगा, ठीक है। इक्वेशन जो है कि यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। एक नहीं बहुत सारा को इक्वेशन निकलेगा, तो आराम से इसको देखिए और समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, तो आराम से जो है कि इसको पहले लिख लेना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में के ए -2i हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ए स्क्वायर की जगह पे जितना सारा ए स्क्वायर वाला पार्टी क्या है, ये है ना, इतना आया था, तो आराम से ए स्क्वायर की जगह पे इसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या क्या है, तो 1 है, -2 है, 4 और -4 है, ठीक है। इक्वल टू में क्या है, तो के ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो के ए का जो है 3k और 4k है, -2k है, उसके बाद -2k है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब तो यहाँ के ए हो गया है, इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है, और 2i कितना है दोस्तों, तो यहाँ 2i का वैल्यू देखिए ये आया था, तो इसको आराम से लिख देंगे 2002, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है इसमें, तो यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। के का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको जो है पहले कर लेते हैं, 1 इक्वल टू में 3k और -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू में 3k और -2। अब यहाँ वाला पार्टी के साथ करेंगे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, अब यहाँ पे सेकेंड वाला हम करेंगे -2 इज इक्वल टू यहाँ पे -2k हो जाएगा,
उसके बाद माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि सेकेंड इक्वेशन। अब जो है कि इस ये वाला पार्टी के साथ काम करना है, यानी 4 इक्वल टू 4k माइनस 0 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू में 4k, उसके बाद माइनस 0 है। ठीक है, ये जो है थर्ड इक्वेशन। अब जो है यहाँ वाला -4 इक्वल टू में -2k2, तो यहाँ पे -4 और -2k हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, यही ना है, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि 4 इक्वेशन तक मतलब आ चुका है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें तो k का वैल्यू निकालना है, इसमें बहुत सारा k का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू में 3k माइनस 2 है। ठीक है, आराम से इसको देखिए, इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, इसको इस साइड और इसको इस साइड ले आते हैं। 3k माइनस 2 इक्वल टू में 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब -2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये आपस में कट के 1, तो यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ गया। एक यहाँ से 1 आ गया है। ठीक है, अब जो है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर चलिए सेकेंड को भी लिख लेते हैं, -2 इज इक्वल टू -2k माइनस 0। ठीक है, तो इसको भी आप पलट देते हैं, तो -2k माइनस 0 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो चलिए -0 को तो इसी छोड़ दीजिए, इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे -2k इज इक्वल टू -2। अब k को अकेले छोड़ दीजिए और इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, -2 ये आपस में कट ही जाएगा। तो k इज इक्वल टू यहाँ भी 1 आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड तक हो चुका है। ठीक है ना, अब थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड में काम करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है, तो 4 इज इक्वल टू 4k को -0, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसको जो है दोस्तों 4 को डायरेक्ट इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 इज इक्वल टू k, ये कट जाएगा तो k का वैल्यू यहाँ से भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब इक्वेशन फोर्थ में जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या है, तो -4 इज इक्वल टू -2k माइनस 2, इस तरीके से है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसको उलट देते हैं। ठीक है, मतलब पलट देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो -2k माइनस 2 इज इक्वल टू -4, तो -2k है और इधर क्या है, -4, इधर -2 को इधर ले आइएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बट साइन माइनस का बड़ा है तो -2। अब k इज इक्वल टू -2 अपन में -2, तो ये कट जाएगा तो यहाँ भी तो 1 ही आ जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से भी 1 आ गया। तो देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा जो है कि चारों इक्वेशन में k का वैल्यू 1 ही आया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, k का ही वैल्यू तो हमको फाइंड करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ था दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा था कि फाइंड k, मतलब k का वैल्यू फाइंड करना था, तो यहाँ पे हो गया है। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, आराम से इसको देखिए और समझिए, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए अब आराम से इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में, तो ए का जो है कि दिया हुआ है, ए का जो है आराम से इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले लिख लेना है। ठीक है ना, आराम से इसको, तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 है। इस तरीके से ये दिया हुआ है ए का। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटीज। ठीक है ना, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है। ठीक है ना, 2 गुने 2 मैट्रिसेज आइडेंटिटी ये है, ऑर्डर का मैट्रिसेज है 2 गुने 2 का। तो सो दैट, ठीक है ना, ये i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, उसके बाद इतना दिया हुआ है, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको जो है कि इतना के बराबर इतना लाना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आराम से इसको देखना है और समझना है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं जो दिया हुआ है आई प्लस ए ये वाला। तो यहाँ पे क्या करना है, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू वन नहीं है, आई है माइनस ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस अल्फा है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब इसको किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका LHS, ठीक है। और ये जो है कि आपका क्या हो गया दोस्तों, RHS। तो हम पहले LHS को लेकर के RHS के पास चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम LHS, ठीक है। तो दोनों के बराबर लाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, तो LHS, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है आई प्लस ए, ठीक है। तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 2×2 का आप जानते ही हैं कि 1 0 0 1 होता है, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ए के जगह पे क्या है, तो इतना है, तो इसको लिख देंगे 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। और 10 अल्फा बाई 2 उसके बाद 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कि ये क्या है, LHS है, ठीक है ना। ये जो है कि LHS का वैल्यू आ गया है, ठीक है। LHS इतना आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे RHS को हमको लेके चलना है, ठीक है। तो RHS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि RHS को अब किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते, ठीक है। तो क्या है, I माइनस ए है, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या है, तो इसको पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो RHS, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्या करना था कि ऐड करना था, ठीक है ना। ये हम छोड़ दिए हैं, तो इसको जो है कि ऐड करना था। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं, ये काट देते हैं। तो हम जल्दी के चक्कर में ऐड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ए प्लस आई प्लस ए, अब जो है कि इसको ऐड कीजिएगा तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस, तो यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2। उसके बाद 1 प्लस 0, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि LHS इतना आ गया, ठीक है ना। अब RHS को लेकर के इतना हमको लाना है, ठीक है ना। तो इसको आराम से देखिए और समझिए, ठीक है। तो ये I प्लस ए का ये है। तो अब चलिए RHS लेके बनाते हैं, ठीक है। तो RHS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, I माइनस ए, ठीक है। तो I माइनस ए करना है, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे I की जगह पे I का 2×2 का आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, ठीक है। ये होता है, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद माइनस है, तो माइनस का साइन दे दीजिए। ए के जगह पे क्या है, तो 0, और ये सब जो ए के जगह पे था इसको हम पुट कर देंगे आराम से। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 0, ठीक है। इसको भी बड़ा मतलब ब्रैकेट से इसको बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे I माइनस जो है ए था, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में ये है, ठीक है ना, कॉस अल्फा ये है। तो इसको हम इस बाहर ही रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको अभी हम क्या करते हैं कि बाहर ही रखते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में काम करेंगे, ठीक है ना। पहले इसके अंदर वाला का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा जगह ले लेते हैं आराम से, क्या है तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस, तो यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ पे 1 है, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो अब तो यहाँ पे इतना आ गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे कॉस अल्फा, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना,
तो इसको अब मल्टीप्लाई भी तो करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा, उसके बाद कॉस अल्फा, जो जैसा है उसी तरीके से इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि देख रहे हैं क्या कि ये तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई में करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, आराम से देखिए और समझिए। ठीक है, तो 1 और कॉस को करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, आराम से इसको देखिए। 1 और कॉस तो कॉस अल्फा, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई वाला है तो उसको करना है। तो कॉस अल्फा हो गया, अब यहाँ पे टेन अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस बीच में होता है, उसके बाद क्या होता है 10 अल्फा बाई 2 और फिर इंटू में साइन अल्फा बाय अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे -1 और इंटू में माइनस साइन अल्फा की जगह तो साइन अल्फा ही रहेगा। उसके बाद 10 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -10 अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा, तो -10 अल्फा बाई 2 इंटू में क्या है कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है तो बीच में प्लस, तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद 1 इंटू में साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन अल्फा ही आ जाएगा, 1 इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा। अब -10 अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फाइनली 10 अल्फा बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कौन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और इंटू में साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, साइन सॉरी अल्फा ही है, और 1 इंटू में कॉस अल्फा, प्लस देंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तक हो गया है। ठीक है ना, तो अब जो है कि आगे देखिए क्या करना होगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, इसको समझिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे आगे क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कॉस अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, 10 अल्फा है, इस तरीके से देख रहे अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होगा, नहीं भी पता है तो चलिए हम साइड में लिख देते हैं कहीं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए एक पेज पे हम इसको लिख के दिखा देते हैं आपको। तो ये जो है दोस्तों फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो पेज पे यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्या कि ये फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है कि कॉस अल्फा, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस अल्फा है। ठीक है, फार्मूला कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा होता है। ठीक है, कॉस अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि कॉस अल्फा के जगह पे एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और जो है कि यहाँ पे साइन है, तो साइन की जगह साइन अल्फा की जगह पे क्या होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। चलिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन बनाते हैं, तब और आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो 3 फार्मूला है दोस्तों। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन अल्फा का भी फार्मूला, तो ये पहला नंबर है और ये दूसरा फार्मूला है। उसके बाद इक्वल टू में क्या होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या है फार्मूला, फिर दोस्तों कॉस अल्फा का 2 फार्मूला है। ठीक है ना, अब कैसे वहाँ पे 2 फार्मूला यूज होगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और -1, ये दोस्तों कॉस का 2 फार्मूला है, साइन का 1 है। ठीक है, तो चलिए अब इस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या दोस्तों कि
कॉस के जगह पे, ठीक है ना, कॉस के जगह पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला को अगर बैठा दे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे एक कट सकता है क्या, तो 10 अल्फा के जगह पे, अल्फा बाई 2 की जगह पे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना, ये जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉस की जगह बैठाएंगे तो साइन और साइन जो है कि कट सकता है, ठीक है, सॉरी कॉस और कॉस जो है कि कट सकता है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं पहले आराम से फॉर्मूला को, इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे अब चलिए आराम से पहले फॉर्मूला को इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की जगह पे हम ये फॉर्मूला को पहले बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है तो आपको प्लस दे देना है। उसके बाद जो है उसको आराम से लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 है, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा के जगह पे दोस्तों फॉर्मूला बैठाना है, ठीक है। तो साइन अल्फा के जगह पे ये फॉर्मूला है तो इसको आराम से बैठा देंगे, ठीक है। तो इंटू में है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। जगह कम है दोस्तों इसलिए हम थोड़ा सा इसको क्या करें, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलिए आराम से इसको देखते हैं। तो अब माइनस साइन अल्फा है, ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा है और यहाँ पे हम साइन अल्फा का ही फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, माइनस हटा दीजिए, मतलब जैसे कि हटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन अल्फा के जगह पे हम फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, ठीक है। साइन अल्फा का जो फॉर्मूला है इसको हम माइनस लगा के यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए आराम से, और 10 अल्फा बाई 2 है तो इसको आराम से 10 अल्फा बाई 2 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटू कॉस अल्फा की जगह पे, कॉस अल्फा की जगह पे दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, अल्फा बाई 2 - 1, ये दोस्तों अलग है, ठीक है ना, ये यहाँ से अलग है तो ये इसका पार्ट है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आराम से इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों -10 अल्फा बाई 2 है तो इसको आराम से -10 अल्फा बाई 2 को रहने देंगे। और कॉस अल्फा की जगह पे क्या होगा फॉर्मूला दोस्तों, तो कॉस अल्फा के जगह पे देखिए यहाँ पे अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। कॉस अल्फा के जगह पे पहले हम क्या करते थे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ना, ये वाला, अब जो है इसके जगह पे ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। इंटू में है, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 - 1, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको जो है कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किए हैं ताकि ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से कटता है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से देखिए क्वेश्चन और समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया -1। उसके बाद यहाँ पे माइनस जो बचा है उसको आराम से लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। साइन अल्फा की जगह पे फिर क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला जो है उसको आराम से तो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो 2 साइन अल्फा बाई 2, उसके बाद इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे छोटा नहीं हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 है, इसको आराम से 10 अल्फा बाई 2 कर देंगे इंटू में, ठीक है। अब साइन अल्फा का क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा की जगह पे, तो साइन यानी 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, कॉस अल्फा बाई 2, तो ये हो गया। आप प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। कॉस अल्फा की जगह पे क्या है फॉर्मूला, क्या होता है दोस्तों, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है कि इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना, ये बंद हो गया। अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, आराम से इसको समझिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको अच्छा से इसको कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो इसको दोस्तों यहाँ पे ये ब्रैकेट में कर दिए, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये दोस्तों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है कि हम कर लेते हैं। तो अब जो है कि ये ब्रैकेट वाला के साथ जो है कि काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला क्या क्या है उसको उसके साथ हम पहले काम करेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से अभी रहने देते हैं, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा ये, और इंटू में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फिर -2 हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, कॉस अल्फा बाई 2, और ये प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिए। अब 10 अल्फा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर 10 अल्फा बाई 2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू में फिर हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, और इंटू फिर माइनस हो जाएगा बीच में, और 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो अब ये तो ब्रैकेट वाला काम हो चुका है, तो इसके साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, चलिए इसको इधर भी लिख देते हैं, ठीक है ना, 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2, और या तो पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब माइनस ये है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में क्या है दोस्तों, तो प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, तो ये पार्टी अलग है यहाँ से, तो ये यहाँ से अलग है, ठीक है। अब इसका जो है बचा हुआ था उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बचा हुआ था, तो 10 अल्फा बाई 2 था, इसी तरीके से था ना, तो चलिए इसको अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 अल्फा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, भाई इसी को लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए ना। तो अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया है। अब दोस्तों इसमें इतना जो करने का मेरा मकसद था वो अब जो है कि यहाँ पे अब कामयाब आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा के जगह पे, ठीक है ना, साइन अल्फा बाई 2 बट्टे कॉस अल्फा बाई 2 को अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे कट सकता है, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं पहले, ठीक है, आराम से उसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है माइनस है, इसको आराम से इसी तरीके से रहने देंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10 अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और इंटू में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 से काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं आराम से इसको। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू में 10 अल्फा बाई 2 इसके जगह पे हम करेंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 करेंगे तो ये कॉस जो है कट जाएगा, ठीक है, आराम से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, और इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस है तो प्लस, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू में 10 अल्फा बाई 2 की जगह पे हम क्या करेंगे साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा माइनस, और 10 अल्फा बाई 2 को इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 कॉस, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक ना, ये 2 ठो है स्क्वायर में है तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, 1 कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो अब इस वाले पार्टी में काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 है तो ये भी कट जाएगा, इसको भी कर लेते हैं माइनस, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, उसके बाद इंटू में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, और इसको पहले लिख लेते हैं 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में है 2 साइन
अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अब ये कॉस और ये कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ भी तो एक बचेगा, ठीक है ना, यहाँ भी एक बचेगा। उसके बाद इसको जो है क्या करते हैं कि इसमें भी कटने वाला है, इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके जगह पे 10 के जगह पे पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से इसको साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इंटू में 2 साइन अल्फा बाई 2, और ये भी दोस्तों इंटू में है, ठीक है ना, कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो इसको भूलिएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2, और ये भी इंटू में है, ठीक है ना, कॉस अल्फा बाई 2। इससे इसको काट सकते हैं तो बिल्कुल काट सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको आराम से जो है कि जो बचा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो बचा है उसको आराम से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या बचा है, तो जो बचा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, प्लस यहाँ पे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 है, ठीक है। क्या है, 2 साइन, यहाँ पे अल्फा बाई 2 है और एक यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो देख रहे हैं क्या कि माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 बचा है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इंटू में है, ठीक है, इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 बचा है, यहाँ पे इंटू में है, और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस है। उसके बाद यहाँ पे तो एक बचा है ना, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे साइन है, ठीक है, इंटू में साइन अल्फा बाई 2 भी तो बचा है, ठीक है। उसके बाद माइनस में 10 अल्फा बाई 2 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो बचा है पहले उसको आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 बचा हुआ है, और इंटू में तो यहाँ पे एक कॉस अल्फा बाई 2 बचा हुआ है, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे जो बचा हुआ है क्या बचा है, तो यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 और प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 बचा हुआ है, इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये तो कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 और 2 साइन अल्फा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बाई 2 है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो अब यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला पार्टी है उसको आराम से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 है, और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इधर उधर है, तो यहाँ पे तो काट ही सकते हैं, माइनस 2 है और माइनस और ये प्लस है, ठीक है। कॉस अल्फा, इसको इधर लिखिए इधर लिखिए, बात तो बराबर है। तो ये भी कट रहा है, ठीक है, आपस में। उसके बाद यहाँ बचा माइनस 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माइनस साइन अल्फा बाई 2 है और 2 कॉस अल्फा बाई 2 है, तो इसको भी इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है प्लस में, और ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो बचा है उसको आराम से लिख लेंगे। यहाँ तो ये कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बचा है, तो 10 अल्फा बाई 2 बचा है प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बचा है। तो दोस्तों फाइनली ये जो है कि ये RHS के बराबर है, ये आपका RHS आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या
ये RHS आ गया है क्या? तो RHS कितना था? तो हाँ, यहाँ पे देखिए LHS और RHS जो है कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये RHS आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों फाइनली आंसर हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। सो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।